हेलो ऑल। आज की वीडियो कुछ थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने फर्स्ट अटेम्प्ट की मेंस की मार्कशीट, विच ऑब्वियसली आई फेल्ड, बट स्टिल आई थॉट कि लेट्स डिस्कस सम ऑफ द थिंग्स जो मेरे बिहाफ पे आई कुड नॉट गिव माई बेस्ट, और आपके लिए उसमें से अगर इफ़ यू कैन लर्न समथिंग। सो लेट्स बिगिन। I don't feel like starting this, but let's just start. बहुत अच्छी नहीं है मेरी मार्कशीट। Let's see. So here it comes. ये था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2021 का। 2020 I completed my graduation from LSR. सो राइट आफ्टर जनवरी में ही जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है आउट हो गए थे। आई अप्लाइड, बट तब तक मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया था। आई स्टडीड नथिंग, तब तक मुझे कुछ भी नहीं पता था। देन आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि मुझे एग्ज़ाम देना भी है नहीं या नहीं देना है। देन जुलाई से कोविड की वजह से इट गॉट पोस्टपोन्ड, एंड देन अराउंड सितंबर अक्टूबर में इसका कुछ प्रीलिम्स हुआ था। एंड प्रीलिम्स में भी आई वॉज नॉट मच प्रिपेयर्ड, क्योंकि वहाँ से अभी अभी मास्टर्स की क्लास स्टार्ट हुई थी, एंड आई डेंट नो इफ़ आई वॉज सीरियस इनफ अबाउट इट और नॉट। बट few days I went to library, मैंने कुछ कुछ पढ़ा, and obviously I was a social studies background student, so कुछ basic थोड़ा बहुत तो था ही, but that is not enough for it. You must be knowing, आप सब attempts दे रहे होंगे, देने वाले होंगे, आप सबने syllabus देखा होगा, that's not enough. So I was afraid, but then I still gave the exam. गए हम exam देने, and then I don't know how, but I cleared the prelims. So I never expected to clear it, but जब मैंने देखा I could not even believe my own eyes. मैंने फिर उसको स्क्रीनशॉट लेके वापस से अपने रोल नंबर से टैली किया कि is it for real or I'm just daydreaming or something. But then there I was. अभी तक I had not even decided कि what optional should I choose. I was doing my masters in economics, but to be honest, I had not so much interest in economics. I don't know why. With time, that interest it had gone away already. अब आई वॉज नॉट श्योर कि कौन सा ऑप्शनल रखना है, क्योंकि ऑप्शनल पे आपके मार्क्स जो हैं बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ऑप्शनल क्या, इवन कि बाकी सब सब्जेक्ट्स का भी आई हैड नॉट कम्प्लीटेड अ मेजर पोर्शन। देन ऑप्शनल का पब एड रखना है, इकोनॉमिक्स रखना है, या फिर आई हैड अ थर्ड ऑप्शन एंथ्रोपोलॉजी रखना है। देन आई चोज एंथ्रोपोलॉजी जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि एंथ्रोपोलॉजी का जो सिलेबस था इट वॉज वेरी कंसाइज। देन आई टुक दिस बुक एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड, एंड आई ट्राइड कि इससे मैं जितना कवर कर सकती हूँ करूँ, एंड दैट वॉज नियर नवंबर आई गेस। एंड वी वर सेड कि मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा, तो नवंबर इट सेल्फ आई डिसाइडेड किया ऑप्शनल कौन सा रखना है। देन आई स्टार्टेड विद जीएस, थोड़ा थोड़ा जीएस का पढ़ने लगे। अब जीएस 2 का जो था आई वॉज वेरी वीक इन इट। पॉलिटी में कुछ याद नहीं रहता था, जितनी मर्जी बार देखो। एंड अभी तक आई वॉज नॉट इवन सीरियस, तो कभी उस साइड ध्यान भी नहीं दिया था। बट अब एग्ज़ाम देना तो है, अब एक चांस मिला तो एग्ज़ाम तो देना ही है। सो आई थॉट लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो थोड़ा थोड़ा आई स्टार्टेड की पॉलिटी पढ़ते हैं। देन देयर वाज अनदर ट्रैप जिसमें मैं फंस गई। अभी तक क्या होता था कि जो जेके पीएससी थे दे यूज्ड टू कॉपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो यूपीएससी के हो गए, इनके खुद भी हो गए, दे यूज्ड टू कॉपी। सो अब टाइम बहुत कम था। आई जस्ट हैड 3 months। 3 months में आई हैड टू डू वन एंटायर ऑप्शनल दैट आई नेवर स्टडीड। एंथ्रोपोलॉजी वॉज अ टोटली न्यू सब्जेक्ट टू मी, आई नेवर स्टडीड इट। देन बाकी इतने सारे आपके पास जो है जीएस के पेपर है, ऐसे है आपके पास, एथिक्स आपके पास है, 1 2 है, 3 है, तो बहुत सारे पेपर्स है। अब 3 months का टाइम है, तो मैंने सोचा यार थोड़ा शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो आई ऑल्सो ऑर्डर दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक, तो मैं वो सब पढ़ने लगी और उससे रिलेटेड जो था वो सब भी देखने लगी। फिर आई फॉलो दृष्टि। तो दृष्टि के जो साइट है उस पे जाओ, देन देर इज़ दिस डिटेल सिलेबस फॉर एवरीथिंग, एंड जिस भी पार्ट पे आप क्लिक करते हो उस पर आपको जो है नोट्स जो है उस पर प्रोवाइडेड होते हैं। मैंने स्टार्टेड दैट, थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ के बारे में आई स्टार्टेड स्टडिंग। तो अब मुझे थोड़ा सा लगा कि मे बी आई कैन गिव। जब फिर उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे तो आई वाज लाइक कि अच्छा आई कैन गिव अ अटेम्प्ट।
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो अब मुझे आने लगा। आई कम्प्लीटेड माई GS1, नॉट कम्प्लीटेड बट शॉर्टकट तरीके से आई कम्प्लीटेड माई GS1। 2 को मैं कंप्लीट तो नहीं कर पाई थी, बट स्टिल जो जो मुझे लग रहा था इम्पॉर्टेंट है, और मैंने अपने सराउंडिंग में जो भी थे, मतलब नोन मेरे जो लोग प्रिपेयर कर रहे थे, उन सब से भी हेल्प ली कि क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या नहीं छोड़ना चाहिए, वो सब। देन 3 का ऐसा था कि इकोनॉमिक्स भी था, तो काफ़ी सारा पार्ट वो अपना ही था। तो 3 के लिए आई वॉज नॉट मच अफ्रेड। बाकी उसमें एनवायरनमेंट था और साइंस एंड टेक का था। तो साइंस एंड टेक का आई वॉज श्योर कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड आते ही हैं, तो अगर ज़्यादा एफर्ट मैं इसमें डाल भी नहीं सकती हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम। अगर मैं साइंस एंड टेक पूरा पढ़ने लग जाऊँगी तो आई विल बी लीविंग आउट मेजर पोर्शंस। तो उस चक्कर में साइंस एंड टेक के आई जस्ट सॉ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी तरीके से आई जस्ट रेड अबाउट इट, और एनवायरनमेंट का थोड़ा बहुत ऐसे ही करके। तो बाकी उस पर आई रिलाइड ऑन इकोनॉमी कि ठीक है, इकोनॉमी इज़ माई सब्जेक्ट, उसमें मैं कुछ ना कुछ लिख दूँगी। देन केम द एथिक्स। एथिक्स का ऐसा था कि वाइल प्रिपेयरिंग एथिक्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। तो एवरी डे आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग केस स्टडीज। आई वुड सिट विद माई मदर कि बताओ, अब आई विल गिव हर द सिचुएशन, आप बताओ व्हाट विल यू डू, देन आई विल टेल हर व्हाट विल आई डू। मैं अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करने लगी, 2-3 केस स्टडीज आई डिस्कस विद देम। देन इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगने लगा कि जो मैं सोच रही हूँ उसी तरीके से केस स्टडीज़ के आंसर्स में भी दिया गया है, तो मेरी अप्रोच थोड़ी जो है वो सीधी होने लगी। नाउ दिस वाज ओनली 50%, तो 50% तो अभी भी बच रहा था। तो उसके लिए विजन IAS के कुछ लेक्चर्स थे, आई थिंक देयर वर सम 12 लेक्चर्स ऑन एथिक्स, तो उसके मैंने कुछ 8 लेक्चर्स जो हैं वो सब देखे, और ऊपर से कुछ कोड्स वोड्स बना के वो भी कर लिया। अब ऑप्शनल की बात थी, तो ऑप्शनल में बहुत सारा थ्योरी पोर्शन था, स्पेशली पेपर 1 एंथ्रोपोलॉजी का है, तो उसमें बहुत सारे थिंकर्स हैं, और उसमें साइंस का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन भी है। तो सिंस आई स्टडीड साइंस ओनली अप टू 10th, और उसके बाद बहुत बड़ा ब्रेक आ गया था बीच में 5 years, तो काफ़ी सारी टर्म्स और वो सब जो था वो मैं ऑलरेडी भूल चुकी थी। सो फॉर दैट इट वॉज समवट डिफ़िकल्ट, बट ठीक है, किया कुछ ना कुछ, थोड़ा थोड़ा ऊपर से जितना मुझे लगा मैं कवर कर सकती हूँ, आई ट्राइड। देन केम द डे कि जब मेंस होने वाला था, जस्ट बिफोर द नाइट जब मेंस होने वाला था, सब कुछ दिमाग में एकदम मगअप करके रखा हुआ था, अच्छा ये सब याद रखना है। तो अचानक रात को पता चलता है कि आप लोगों का मेंस जो है पोस्टपोन हो गया है। देन अगेन सारा जितना भी एफर्ट था वो सब वेस्ट हो गया, क्योंकि अब इतना सब रट्टा लगा के रखा है, वो सब भूल जाना है तब तक, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप मेंस लिख रहे हो, आपको फैक्चुअल नॉलेज काफ़ी पता होनी चाहिए, तो वो सब रट्टा किसी तरीके से दिमाग में बिठा के रखा था। बट अब जब मेंस पोस्टपोन हो रहा है तो वो सब गया बाढ़ में। देन ऑल्सो मुझे अपनी ऑफलाइन क्लासेस जो है AMU में मास्टर्स की वो ज्वाइन करनी थी, सो आई वेंट देयर। अब वहाँ पे जब नए नए जाओ तो ऑब्वियसली बात है, को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो वहाँ पे जाते ही मेरी प्रिपरेशन सारी की सारी जो है वो छूट जाती है। जस्ट अ वीक बिफोर मेंस अचानक से नोटिफिकेशन आती है कि आपके मेंस जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। आई वॉज शॉक्ड कि यार अब तो सब कुछ माइंड से निकल गया है, क्योंकि आई ऑलमोस्ट लेफ्ट। मैंने वहाँ से प्रिपरेशन करना छोड़ दिया था, क्योंकि आई वॉज लाइक कोर्ट केस चल रहा है, तो अभी 1-2 महीने तो लगेंगे। सो अभी अभी नए नए आए थे हॉस्टल में, तो टाइम लग रहा था चीज़ों को समझने में, एडजस्ट होने में, क्लासेस आने जाने में। तो एक बहुत बड़ा शॉक था मेरे लिए। आई डोंट नो व्हाट आई फेल्ट एट दैट टाइम, इट वाज सो बैड। पूरा आई स्टार्टेड शिवरिंग, यार अब क्या होगा, क्योंकि ठीक है, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, बट स्टिल आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई वॉन्टेड टू डू बेस्ट, कि जितना मैं कर सकती हूँ उतना करूँगी। एंड अचानक से आपको पता चल रहा है 1 हफ्ते में वापस से एग्जाम है, और जितना आपने रट्टा मारा था वो सब का सब आप ऑलरेडी भूल चुके हो। अब मुझे अलीगढ़ से वापस से जम्मू आना था, तो एक दिन तो आपका ट्रैवलिंग में ही जाएगा, एक क्या ऑलमोस्ट 2 दिन गए थे मेरे, तो 2 दिन तो मेरे ट्रैवलिंग में ही चले गए। अब बचे पीछे कितने, 4 दिन, सिर्फ 4 दिन बच रहे हैं आपके पास। तो 4 दिन में आप क्या क्या रिवाइज करो, ऊपर से जो आपके मेंस के एग्ज़ाम्स थे उनमें छुट्टियां भी नहीं थी, कंटिन्यू एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके। इवन कि ऑप्शनल में तो छुट्टियां होती थी, एंड उस बार ऐसा था कि आपके ऑप्शनल में भी बीच में कोई भी ब्रेक नहीं थी। एंड देन फर्स्ट पेपर के बाद सेकंड पेपर के लिए आपको जो है उन लोगों ने बीच में एक ब्रेक दे दी, क्योंकि सिंस एवरीबडी आस्क्ड कि इट इज़ नॉट फेयर कि ऑप्शनल में भी आप ब्रेक नहीं दे रहे। फॉर द फर्स्ट ऑप्शनल वी डिडंट गेट एनी ब्रेक,
एंड फॉर द सेकेंड पेपर ऑफ द ऑप्शनल वी गॉट 1 डे ब्रेक. तो अब चलो ठीक है, आ गए, अब एग्ज़ाम भी देना है. ऐसे का पेपर वेल एंड गुड, आई रोट ऐसे, ठीक है, अच्छा हो गया. आई फेल्ट लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, दे देंगे, थोड़े ठीक टॉपिक्स थे. तो उसके बाद GS1 का पेपर आया. पेपर देखते ही जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे तो कुछ था नहीं, क्योंकि आई एक्सपेक्टेड कि कुछ जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन थे वो कुछ रिपीट हुए होंगे, कुछ वैसा पैटर्न होगा. बट इस बार का जो पेपर था वो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स पे था. मतलब द एंटायर पेपर वॉज ऑलमोस्ट 70% ऑन करंट अफेयर्स. ऑल्सो अब इतने शॉर्ट टाइम में मैं वापस से जो बेसिक्स थे उनको भी पूरे तरीके से रिवाइज नहीं कर पाई थी, क्योंकि एक तो प्रेशर होता है, अब पेपर तो लिखना है, पेपर हाथ में ऐसे लग रहा है यार इसमें तो सिर्फ 4-5 ही क्वेश्चंस आते हैं, अब क्या करेंगे. 20 क्वेश्चंस, इसमें से आपको लग रहा है यार मुश्किल से 4-5 क्वेश्चंस आते हैं. तो इट वॉज अ वेरी बैड सिचुएशन, बट स्टिल यू हैव टू राइट इट. अब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, अब आप वहाँ से उठ के तो नहीं जा सकते हो पेपर छोड़ के. मैंने कहा इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, जो जो आता है थोड़ा बहुत वो लिखते हैं हम. तो फॉर ऑल द क्वेश्चंस आई गेव सम काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन. फिर जो मुझे थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता थी, थोड़ी यहाँ से थोड़ी वहाँ से लगा के आई स्टार्टेड राइटिंग. इवेंचुअली आई फिनिश्ड माई पेपर. मैंने पेपर ख़त्म कर लिया. तो आई हैव अ गुड स्पीड इन राइटिंग, हमेशा से मेरे साथ ऐसा है. मेरा किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी जो आंसर है वो आज तक नहीं छूटा है. तो स्पीड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी है. तब अभी तो कुछ आता भी नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप बस वर्ड्स ढूंढ रहे हो कहीं से लिखने के लिए तो पेपर तो आपका ख़त्म हो जाएगा. सो नो वरीज. तो GS1 का पेपर जो ख़त्म होता है, ख़त्म होने के बाद मुझे लगता है चलो कुछ ना कुछ हो गया. जितना वर्ड्स लग रहा था उतना वर्ड्स नहीं हुआ, क्योंकि पेपर देखते ही आई वाज सो शॉक्ड, ये क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, व्हाट इज़ ऑल दिस. तो क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम हॉल से निकले. देन नेक्स्ट पेपर है नेक्स्ट ही दिन GS2 का. अब तो ये बात श्योर होगी थी कि अब आपको रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं आने वाले हैं प्रीवियस ईयर, तो उसको छोड़ो, वो आप बिल्कुल नहीं देख सकते हो. बट अब इतने शॉर्ट टाइम में मैंने सोचा क्या करंट अफेयर्स करूँ. स्टिल थोड़ा देखा, लास्ट ईयर जो मैगजीन्स थी वो देखी. अब रात में कितना इंसान कर सकता है. ऊपर से जिस बार मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उस पर रमज़ान में एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तो रमज़ान की थोड़ी रूटीन भी जो है वो डिफरेंट हो जाती है. शाम को वापस आए, कितना ही पढ़ूंगी नए से. अब तो मुझे और नए से पढ़ना था, क्योंकि पॉलिटी में आई वॉज ऑलरेडी बैड एट इट. अब जब पॉलिटी का पेपर देने जाते हैं तो अगेन बैड न्यूज़. 70% ऑफ द पेपर इज़ फ्रॉम IR. पूरे के पूरे जो 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उसमें पूरा IR छापा हुआ है. एंड IR भी मतलब ये नहीं कि कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज से छोटे कंट्रीज़ के साथ उठा के ये वाली उनकी डील और वो सब पूछा हुआ है. आई वॉज डूम्ड अगेन, आई डिडंट नो एनीथिंग. और ऊपर से जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी ऑलमोस्ट आपका करंट अफेयर था. तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस. करंट अफेयर्स के साथ बिल्कुल भी मेरा टचअप उतना नहीं रहा था, क्योंकि व्हाट कुड आई डू. 3 मंथ्स में मैं बेसिक प्रिपेयर करती या करंट अफेयर्स पढ़ती. न्यूज़पेपर्स तक भी नहीं पढ़े थे. दैट वाज माय फ्लॉ. एटलीस्ट मुझे कोशिश करनी चाहिए थी कि हर दिन का न्यूज़पेपर आई कुड फॉलो, ताकि कुछ ना कुछ मेरे पास बेसिक होता. बट दैट वाज माय बिगेस्ट ब्लंडर. मैंने करंट अफेयर्स को टोटली नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि अभी तक JKPSC के साथ ऐसा होता था कि वो करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे बट नॉट टू मच. अगर आप अपना जो जनरल है वो पढ़ के जाओगे तब भी हो जाएगा. सो दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक. अब पेपर सेकेंड भी देना है, अब फिर से 3 घंटे बैठना है, पेपर लिखना तो है ही है. देयर वर फ्यू क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि ठीक है ये किए जा सकते हैं, वो सब पहले मैंने किए अटैम्प्ट. उसके बाद लास्ट में जो जो हो सका तो उसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट भी नहीं किए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि देखो अब बिल्कुल ब्लंडर लिखने का तो फ़ायदा नहीं है ना. एज लॉन्ग एज यू हैव सम कंसेप्ट आप लिख सकते हो. अब अगर किसी चीज़ का कंसेप्ट ही नहीं है तो उसको ब्लंडर अगर आप लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप एग्जामिनर पे एक बहुत घटिया अपना इम्पैक्ट डाल रहे हो कि आप बिल्कुल जो है इस एग्ज़ाम के लिए बने ही नहीं हो. सो आई थिंक कि अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में आइडिया नहीं है तो फालतू में कि 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे इस चक्कर में आपको ब्लंडर नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट राइट, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर आपके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो अच्छी राइटिंग आपने की है, जिसमें अच्छे आंसर्स लिखे हैं, उसमें से भी आपके मार्क्स कटेंगे. देन केम द थर्ड पेपर. थर्ड पेपर देखते ही मैं थोड़ी रिलीव हो गई. आई वॉज लाइक ओके थैंकफुली कुछ तो अच्छा आया. आफ्टर 2 इतने ख़राब पेपर गए हैं.
तीसरा पेपर तो चलो अच्छा आया, तीसरा पेपर में काफ़ी सारा पार्ट जो है वो इकॉनमी का था, तो इकॉनमी लाइक ठीक है कोई बात नहीं। अब चाहे मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट 4 5 6 ईयर्स, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो गए थे लगातार इकॉनमी पढ़ने, तो कुछ ना कुछ तो चलो हो जाता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। तो पेपर थर्ड जो है वो अच्छा हो गया, GS3 वेंट फाइन, मतलब ठीक है, आई वॉज हैप्पी ऑन दैट डे। देन केम द एथिक्स पेपर। अब एथिक्स वाले दिन जो पार्ट फर्स्ट था वो मेरा अच्छा हो गया, लेकिन जो पार्ट सेकंड था उसमें मुझे समझ नहीं आ रही थी। जो पार्ट सेकंड में केस स्टडीज़ थी, एक्चुअली जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस किया था यूपीएससी के पैटर्न के साथ कि क्या क्या पॉइंट्स जो है लिखने होते हैं। अब यहाँ पे इनकी केस स्टडीज़ में क्या था, जो जो चीज़ें आंसर्स में लिखनी थी ना वो ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थी, तो आपकी केस स्टडी में उन्होंने ऑलरेडी वो सब दे रखा था, तो मटेरियल ही नहीं बचता आपके पास, आप लिखोगे क्या। हाउएवर कुछ भी करके कर दिया, पेपर हो गया वो भी। अब बचे थे 2 मुश्किल पेपर जो थे ऑप्शनल के। अब ऑप्शनल फर्स्ट वाले दिन तो आई वॉज सो स्केयर्ड, इतनी ज़्यादा कि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई एक्चुअली, क्योंकि आई डेंट नो कि मैं कैसे ये पेपर अटेम्प्ट करने वाली थी। आप अभी आई थिंक सेकेंड हाफ में वो एग्ज़ाम हो रहा था, तो 3 बजे हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होता, 3 या 4 बजे के अराउंड, आई थिंक 5 बजे, आई एम नॉट श्योर, मतलब कुछ सेकेंड शिफ्ट में पेपर होता था, यहाँ पे तो नई टाइमिंग भी नहीं दिया है ऑब्वियसली। तो सेकेंड शिफ्ट में हमारा पेपर होता था, तो शाम को लगभग इफ्तार के टाइम, एज इन रात को ही हम घर वापस पहुँच रहे थे 6 to 7 के बीच में। तो 6 to 7 के बीच में आफ्टर गिविंग सच अ टेडियस एग्ज़ाम, उसके बाद आप खाना खा रहे हो, एंड खाना खाने के बाद तो नींद आती है, एंड सुबह वापस से आपको जाके एग्ज़ाम देना है। तो समझ नहीं आ रही थी किस तरीके से पढूँ, सोऊं या क्या करूँ। और एज़ फॉर माई केसेस कंसर्न, मेरे साथ ऐसा केस है कि जब तक मेरी नींद पूरी ना हो तब तक मेरा दिमाग भी नहीं चलता, तो मुझे अपनी नींद भी पूरी की पूरी लेनी थी। ऊपर से आई वॉज ऑलरेडी नॉट फीलिंग वेल, प्रेशर भी था, और ऐसे भी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी उस दिन, तो आई वॉज डूम्ड। चलो अगले दिन फिर से गए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है दिया एग्ज़ाम, कुछ ना कुछ अच्छा हो गया, मतलब इट वॉज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि अच्छा होगा पेपर, बट इट वेंट वेल। दूसरा पेपर आता है, उसके बाद एक दिन का ब्रेक मिल जाता है, बट उस ब्रेक में उतना नहीं पढ़े गया जितना पहले वाले दिन पढ़ा था एक्चुअली, क्योंकि उससे पता नहीं क्या हो रहा था, बस अजीब अजीब फीलिंग सी आ रही थी। स्टिल ठीक है, जो जो पढ़ा था जितना जितना था रिवाइज़ किया था, बट मैंने एक्सपेक्ट किया था कि सेकंड पेपर बेटर हो जाएगा, बट जब पेपर आया तो पेपर बेटर नहीं हुआ मेरा, उतने अच्छे से नहीं आ रहा था मुझे। आई रोट ठीक है, वापस आ गई, बट फिर भी स्टिल ठीक है, ठीक था। ठीक है, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। अब ऐसी तो कोई बहुत बड़ी उम्मीद थी तो नहीं कि हाँ मेंस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पता था कितने पानी में है, क्या एग्ज़ाम्स दिया था। तो फाइनली कमिंग टू माय मार्कशीट, वो तो आप सबके सामने थी ही ऑलरेडी तब से, बट चलो थोड़ा डिस्कस कर लेते। तो जनरल इंग्लिश तो क्वालिफाइंग था, इसमें इतने अच्छे मार्क्स लेके भी कोई तीर मारने की बात है नहीं है। आप अगर पासिंग मार्क्स ले लोगे तब भी वही फ़ायदा है, जो भी लोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं था इसका। देन कम ऐसे, तो ऐसे में ठीक है, मैंने इतना ही एक्सपेक्ट किया था, इतने मिल गए। GS1 के 90 मार्क्स थे एक्सपेक्टेड, क्योंकि एज आई ऑलरेडी सेड कि क्वेश्चन पेपर देखते ही मुझे लग रहा था कि हार्डली 5-6 क्वेश्चन हैं जो आ रहे हैं, बट स्टिल आई एम सेइंग कि इतने कम टाइम में पढ़ने के बाद भी इफ़ आई कैन स्कोर 90, तो पूरा पढ़ने के बाद अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील फॉर यू ऑल कि आप लोग क्वालिफाई क्यों ना करो। देन कम्स पॉलिटी वाला पेपर। ओके, आई ऑलरेडी न्यू, बट 77 ओके, काफ़ी कम मार्क्स हैं। फिर आ गया हमारा GS3, तो GS3 में ठीक है, आई वॉज सेटिस्फाइड, थोड़े और स्कोर कर सकती थी मैं, इट कुड बी 120-125 के बीच में, बट ठीक है कोई बात नहीं, 110 इज़ फाइन, इट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट। देन शॉकिंगली जो एथिक्स था उसके मार्क्स देख के आई वॉज हैप्पी विद माई सेल्फ कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, बट स्टिल आ गए, तो आई वॉज हैप्पी। ऑप्शनल का बचता है तो 129.5 इन पेपर ए, गुड। मैंने इतना अच्छा पेपर नहीं किया था, दैट इज़ व्हाट आई थिंक कि इतने मार्क्स मुझे मिल गए, बट हैप्पीली आई गॉट इट।
पेपर बी में मैंने इतना बुरा पेपर नहीं किया था कि आई शुड हैव स्कोर्ड 93 बट स्टिल कम मिले. सो टोटल मेरा बना 768 एंड कट ऑफ के हिसाब से आई वॉज शॉर्ट ऑफ सम अराउंड आई थिंक नियर अबाउट 28 to 30 मार्क्स. सो काफ़ी गैप रह गया. लेट्स सी अब क्या होता है नेक्स्ट अटैम्प्ट में जो पी में मेंस का दूंगी. आई डोंट नो कब मौका मिलेगा वापस से, क्योंकि एवरी टाइम यू आर नॉट सो लकी कि आपका प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई हो जाए. आई ऑल्सो गेव माई सेकेंड अटैम्प्ट JKPSC का ही, जिसमें आई डिड गेव माई प्रीलिम्स. उसमें क्या हुआ कि जो पेपर सेकेंड था हमारा, उसमें अराउंड 0.25 मार्क्स से आई वॉज लेफ्ट आउट, क्योंकि पेपर जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि उसका डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ कर दिया जाएगा उस पर इतना ज़्यादा. तो CSAT डिड अ क्वाइट ब्लंडर फॉर मी और उसकी वजह से आई वॉज लेफ्ट आउट. आई डेंट गेट अनदर चांस टू राइट. उसका जो इंटरव्यू है उस वाले अटैम्प्ट का वो अभी चल रहा है, अब होगा, अब नए से आ रहा है. आई एम नॉट वेरी होपफुल अबाउट दिस ईयर एज वेल, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत कम हैं, अराउंड 70s. तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि फिर प्रीलिम्स का एक कट ऑफ जो है वो ऑलरेडी हाई हो जाएगा. एंड आई एम नॉट श्योर बट लेट्स सी. आई स्टिल गिव दिस अटेम्प्ट एज वेल एंड आप सब भी दो, अपना बेस्ट डालो. सो द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग दिस वॉज, एक तो खुद के लिए क्योंकि आई एम एक्सपोजिंग दिस, तो मैं अपने फ्लॉज भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि व्हाटएवर. तो मुझे भी थोड़ा मिलेगा कि ठीक है, आई स्टिल हैव टू स्टडी. तो ये वीडियोस बनाने का भी पर्पज़ मेरा यही है कि साथ में मेरी भी रिविजन हो रही है एंड मे बी आप सबको भी थोड़ी थोड़ी हेल्प जो है वो मिल रही होगी. लेट्स सी, देखते हैं नसीब में भी क्या लिखा है. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट वॉट यू आर डूइंग, इट्स ऑल्सो अबाउट योर लक. तो आपका लक और हार्डवर्क जब साथ में काम करते हैं तो दिस इज़ वॉट आई बिलीव, तभी बात बनती है. सो दिस वॉज माई मेंस मार्कशीट एंड आई थॉट कि आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ. मे बी आपको भी थोड़ी इनकरेजमेंट मिल जाए कि अगर मेरी जैसी स्टूडेंट जो सिर्फ 3 मंथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ के साथ में मास्टर्स डिग्री जो है उसको भी साथ में मैनेज करके अगर मैं इस तरीके के मार्क्स ला सकती हूँ, तो अगर आप डेडिकेट होके पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स. थैंक यू सो मच.